इल्म हुनर का गहवारा अनवार का एक मीनारा है। इमदाद उलूम है नाम इसका, शैतान के लिए अंगारा है। मौलाना उमर उल अहमद ने बुनियाद रखी है इसकी यहाँ। अपने मोहसिन करम फरमा हजरत अक़दस हजरत मौलाना व मुफ्ती तसव्वुर बरनी साहब महतमे मदरसा खातिमुल उलूम बजेड़ा कला हजरत वाला से इंतहाई अदब के साथ दरख्वास्त गुजार हूँ कि कुर्सी खिताबत पर जलवागर होकर अपने मलफूजात आलिया से हम सब सामाइन को मुस्तफीज फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआन अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून इन्नमा यतज़क्करु उलुल अल्बाब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम मुअज़्ज़ज़ अज़ीज़ तलबा, पहली बात तो ये है कि हम जितना पैसा जलसों वगैरह में खर्च करते हैं वो उसका अशर अशीर भी हासिल नहीं कर पाते हम। मैं बड़ौदा की बात नहीं कर रहा, मैं बहुत सारे जगहों की बात कर रहा हूँ कि जलसे में एक मोटे इंतज़ामात इखराजात होते हैं और उसका अशर अशीर भी हम लोग हासिल नहीं कर पाते। आम तौर पर जलसों का यही हाल है। अब ये बच्चे हैं जा रहे हैं, समझ नहीं, अहमियत मालूम नहीं। ये तो सुबह को छोटे बच्चे हैं, सुबह को 20 रुपए घर वालों से लिए और आ गए। अब इन्हें बाहर जो चीज़ नज़र आई, जेब में पैसा है और उन्होंने इस्तेमाल की, वो तो इसलिए आए हुए हैं। न ये शरीयत के अभी मुकल्लफ हैं कि इनके ऊपर रोज़े फ़र्ज हैं, इनके ऊपर नमाज फ़र्ज है, इनके ऊपर ज़कात फ़र्ज है, इनके ऊपर हज फ़र्ज है, और ना ही अभी उस मिजाज और नज़रिए को पहुँचे हैं कि ये शरीयत के नज़रिए से इनके नज़रियात मिलते हैं या नहीं, उसूली और फ़ुरूई मसाइल में इनका इख्तिलाफ है या नहीं। अभी ये बिल्कुल कोरे कागज़ हैं। इनको सुबह मदरसे आना है, दोपहर में चले जाना है, 10 रुपये घर से ले लेना है और दुकान से कोई चीज़ खाकर हाथ साफ कर लेना है। अभी इनकी ज़िंदगी तो ये है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि इतना बड़ा गांव, इतना बड़ा इंतज़ाम, और बाहर ठेलों पर, दुकानों पर, कमरों में, बैठकों पर, चौराहों पर, सड़कों पर और गली के नुक्कड़ों पर मुसलमान गांवों में बड़ी आबादी मौजूद है। आवाज़ भी जा रही है, मगर ये तौफीक नहीं है कि वो मदरसे में आ जाएं। अभी आप एक बाइक लेकर निकलो तो इस गांव को पार करना मुश्किल हो जाएगा, इस कदर भीड़ होगी रोड पर। इस एक हफ्ते के अंदर 5-7 जगह बड़े बड़े उलमा के पास उठना बैठना हुआ। सबका एक ही कहना है कि जो करना है दीन का काम कर लो, जो दीन की बात कहनी है कह डालो, जो कुछ बच्चों को सिखाना है सिखा दो। ये जमीन जिस पर हम हैं
ये एक टर्निंग पॉइंट पर खड़ी हुई है। मालूम नहीं कब पुगुल बच जाए और हम सैकड़ों साल के लिए ज़ेरे ज़मीं दफन कर दिए जाएं, कोई मुसलमानों का और इस्लाम का नाम लेने वाला भी न बचे। एक ऐसे मोड़ पर मुल्क खड़ा हुआ है। हर मसले में, हर बात पर ये मुसलमानों की मुखालफत नहीं, इस्लाम को मिटाने की पूरी प्लानिंग और तैयारी है। और एक हम हैं जहां एक बात सुनने के लिए तैयार नहीं। अल्लाह का निजाम भी है, अगर नाशुक्री पे आओगे तो छीन लिया जाएगा, शुक्रगुजारी पर आ जाओगे तो फिर बढ़ा दिया जाएगा, इजाफा कर दिया जाएगा। मदरसे वालों के लिए ये दिन बहुत अहमियत का और फिक्र का हामिल होता है। जब वो अपने मुकर्रिरीन को बुलाते हैं, फिक्र ये होती है मालूम नहीं इनको सुनने के लिए लोग आएंगे या नहीं आएंगे, मालूम नहीं मेरी इज्जत का ख्याल रखा जाएगा या नहीं। छोटा सा पिंडाल और उसमें भी 2-4 लोग, ये बातें रिकॉर्ड हो रही हैं। इस वजह से मैं कह रहा हूं, आपसे कह भी नहीं रहा और कह भी नहीं सकता। शायद कोई रिकॉर्डिंग सुन रहा हो और वो इस बात पर अमल कर ले, वो अल्लाह की नेमतों की कदर की फिक्र कर ले, तो हो सकता है ये बोलने का जो वक्त है ये कामयाब हो जाए। मेरे मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ बुजुर्गों और दोस्तों, चंद दिनों से मुझे कुछ इत्तलाआत ये मिल रही थी कि हमारे बजहड़ा में और बड़ौदा में चंद नौजवान अहले कुरान हो गए जिनके नजरियात जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से बिल्कुल हट गए, जिन्हों की जबान पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल, अफ़आल और तक़ारीर की कोई हैसियत नहीं। मुझे कारी साहब ने बताया कुछ वक्त है तुम्हें बोलना है। मैं आज सुबह फुर्सत में था, मैंने किताब उठाई, मुताला किया कि एक भूला हुआ सबक जो नौजवान भूल चुके हैं जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के अक़वाल पर, अफ़आल पर, उनकी अहमियत पर, उनकी अफादियत पर, उनकी ज़रूरत पर कुछ कहूंगा, लेकिन यहाँ कोई नौजवान नहीं है। किससे कहा जाए, किसको सुनाया जाए, किसके नजरियात का इजाला किया जाए, किसके नजरियात को शरीयत की तरफ मोड़ा जाए, कोई सुनने वाला मौजूद नहीं। मैं तो करीब से आया हूं, चला जाऊंगा, मुझे आने का एहसास न जाने का एहसास, न मुझे इस बात की फिक्र के बोलना है, न इस बात की फिक्र के नहीं बोलना। मैं तो करीबी हूं, पड़ोसी हूं, अपना हूं, चला जाऊंगा। लेकिन इंतजामिया ने जिन लोगों को दूर से बुलाया है, क्या उनके साथ हमारे इलाके का यही रवैया रहेगा? ये शर्मिंदगी की बात है, ये एहसास की बात है। आम तौर पर मैं वो जुमले अदा नहीं करता, लेकिन फिर वो जुमले कह रहा हूं जो लोग अदा करते हैं। अगर यहाँ पर कोई गैम हो रहा होता, कोई बेहयाई की मजलिस होती, तो आपका मजमा इतना होता कि पैर रखने की जगह न होती। तो मालूम ये हुआ कि न काम की अहमियत है, न वक्त की अहमियत है, न किसी खर्चे के बर्दाश्त करने का कोई फिक्र है। अगर परेशानी है तो दीन से है, शरीयत से है। सब कुछ बर्दाश्त करेंगे, शरीयत बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, इन मदारिस से हमें जितना बैर है इसे हम बयान नहीं कर सकते। आप आए, आपने चंद रुपए दे दिए, मदरसा चल गया, आप ये सोचने लगे कि हमारे पैसों से मदरसा चल रहा है। अरे कोई तमाशा करने वाला, ढोलक बजाने वाला, गुडगुडी बजाने वाला, बंदर और बंदरिये का खेल दिखाने वाला भी जब आपसे कहता है लाओ मेरे बच्चे को दे दो, पैसे तो आप उसको भी दे देते हैं। इस बात की कोई अहमियत नहीं कि आप पैसा देते हैं। बात इस बात की होनी चाहिए क्या आपके कानों में अल्लाह के रसूल की बातें आई और अल्लाह के रसूल की बातों पर आपने कान धरा, आपने ध्यान दिया या नहीं दिया, इस बात की फिक्र होनी चाहिए। समझ आई बात?
हजरत नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़माना है, औद की लड़ाई है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मार्का है, मुसलमान और कुफ्फार पूरी तरह से आमने सामने हैं। एक बूढ़ी माई आ रही है, उसने पूछा कि अल्लाह के नबी कैसे हैं? उसको बताया गया तेरा बेटा शहीद हो गया। फिर आगे चली, पूछा अल्लाह के नबी कैसे हैं? तो उसे बताया कि मालूम नहीं तेरा शौहर शहीद हो गया। फिर आगे पता लगा, उसने पूछा अल्लाह के नबी कैसे है? तो उसे बताया गया कि तेरा बाप शहीद हो गया और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की कोई इत्तला हमें नहीं। फिर वो आगे पहुंची और दामन में पहुंची ओहद पहाड़ के। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर जब उनकी निगाह पड़ी, कहने लगी कोई फिक्र की बात नहीं, मैं बेटे मैंने खो दिए, शौहर खो दिया, बाप खो दिया, भाई खो दिया, मुझे कोई फिक्र नहीं। हाँ, इस बात की खुशी है कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सही सलामत जिंदा है। ये अहमियत होती है। लेकिन क्या कहा जाए, कितनी देर कहा जाए, किससे कहा जाए? सिर्फ इसके अलावा कुछ नहीं कि 20 मिनट आप हमारा टाइम कामयाब कर दो या बर्बाद कर दो, या माइक का पैसा वसूल कर लो, या टेंट का पैसा वसूल कर लो। 20 मिनट आप हमारा टाइम जैसे भी चाहो उसे फिनिश कर दो, खत्म कर दो। इसके अलावा तो कोई अहमियत नहीं है। मेरे मोहतरम नाज़िज़ बुजुर्गों और दीनी भाइयों, जहां तक मेरी ये बात जा रही है, मैं बस एक बात कह रहा हूं, इन मदारिस की अहमियत को दिल में बिठाओ। ये वो जगह है जब जब उम्मत में कोई इख्तिलाफ होगा, उस इख्तिलाफ का जो निपटारा होगा, उन मसाइल का जो हल होगा, वो इन मदारिस से होगा। क्योंकि ये मदारिस वारिसीन अंबिया के मराकिज हैं। अल्लाह के नबी का जमाना है, सहाबा को बहुत सारे मसाइल समझ नहीं आए। अल्लाह के नबी के पास सहाबी आते थे, मसाइल का हल तलाश करते थे और चले जाते थे। अब अल्लाह के नबी तो हयात नहीं, यानी कि अब दुनिया में हमारे साथ तो अल्लाह के नबी नहीं, तो फिर अल्लाह के नबी के वारिस जो हैं उन मसाइल का हल करेंगे। हजरत अदी इब्न हातिम, आपने नाम सुनोगा हातिम ताई का, सुना या नहीं? हाँ जी, नाटक देखे हमने, होगा नहीं? हातिम ताई ये ईसाई थे, इस्लाम के आने से पहले पहले दुनिया से ये चले गए। इनके बेटे अदी इब्न हातिम हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर ईमान लाए। अल्लाह के नबी के पास आए, कहने लगे अल्लाह के नबी मुझे कुरान की एक आयत समझ नहीं आ रही। अल्लाह के नबी ने पूछा वो कौन सी आयत समझ नहीं आ रही? अल्लाह के नबी से फरमाया कि मुझे ये आयत समझ नहीं आ रही कि यहूद और नसारा के बारे में कुरान कहता है कि यहूदियों ने, नसारा ने अपने उलामा को अपना रब बना लिया, तो हमने तो अपने उलामा को कभी अपना रब नहीं बनाया। फिर ये बात कुरान क्यों कहता है? अल्लाह के नबी ने फरमाया अदी एक बात बताओ, क्या तुम उनकी हलाल करदा चीज को हलाल समझ लेते हो? कहने लगे जी हाँ, जिसको वो हलाल कह देते हैं हम हलाल समझ लेते थे। क्या उनकी हराम करदा चीज को तुम हराम समझ लेते हो? कहा जी हाँ, जिसको हराम कह दिया बस हराम समझ लेते थे। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि यही तुम्हारा उनको रब बनाना है कि तुमने रब के मंशा को नहीं समझा, बल्कि अपने आलिम को ये समझा कि जो हलाल कह दिया वो हलाल, जो हराम कह दिया वो हराम। तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि अगर किसी नौजवान के दिलो दिमाग में कोई तरद्दुद, कोई शक पैदा होता है, तो ये मदारिस वारिसीन अंबिया के मरकज ही उसके नजरियात को दुरुस्त करेंगे। समझ आई बात? तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आप अपने गांव में, मोहल्ले में, बस्ती में इन मदारिस की अहमियत को उजागर करो, इनसे मोहब्बत करो। खर्चा चलाने का काम आपका है ही नहीं, ये तो खुदा का निजाम है। अगर यहाँ 10 लाख की जरूरत है, पूरी साल में 10 आ जाते हैं,
किसी को 30 की है, पूरी साल में 20 आ जाते हैं। ऐसे मदारिस हैं जहाँ 50 करोड़ का खर्चा साल का है, अल्लाह गैब से 50 करोड़ का इंतजाम करता है। जब एक घर में 4 आदमी, उन्हें पहनने के लिए भी मयसर, खाने के लिए भी मयसर, रहने के लिए भी मयसर, जब अल्लाह ने उनकी जिम्मेदारी ली है तो वारिसीन अंबिया जिस फैक्ट्री में तैयार होते हैं, इनकी जिम्मेदारी आपके कांधों पे डालेगा, वो आपकी जेब पर टिकेंगे। अल्लाह जब पूरे निजाम कायनात और इस जमीन आसमान के अंदर रेंगने वाले हर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े जानवर की, कीड़े मकोड़े की जिम्मेदारी लेता है, तो क्या वारिसीन अंबिया की जिम्मेदारी आपके कांधों पर होगी? नहीं हो सकती। तो ये पैसे देना, आ जाना, बोलबाला कराना मेरी समझ से बाहर है। सच्चाई ये है कि आप पर पैसे हो या ना हो, आप दें या ना दें, आप मदारिस से मोहब्बत रखें, और मोहब्बत इतनी हो कि अगर आपकी एक तरफ जान का मुतालबा किया जाए तो हाजिर कर दें, माल का मुतालबा किया जाए तो हाजिर कर दें, आपकी कोई और वक्त और किसी और चीज का मुतालबा किया जाए तो आप हाजिर कर दें। सहाबा की सिफत यही थी। अबू हुरैरा मालदार थे, अब्दुल्लाह इब्न मसूद मालदार थे, हजरत बिलाल मालदार थे कि उनके माल की जरूरत थी? नहीं। अल्लाह के नबी के हर कौल पर लब्बैक कहने वाले कि अल्लाह के नबी जो भी हैं हाजिर हैं, माल आएगा तो हाजिर, जान है तो हाजिर, वक्त है तो हाजिर। अल्लाह के नबी हर कौल पर हम हाजिर हैं। हमारी जान चाहे तो जान ले लो, वक्त चाहे तो वक्त ले लो, और अगर माल आता हो तो माल ले लो, और जिस्म का एक एक कतरा खून आपके दीन के लिए कुर्बान है। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। इसी ईसार को देखते हुए कुरान कहता है कि अल्लाह के नबी के साथी ऐसे हैं कि रूए जमीन पर अंबिया के बाद इन जैसे लोग नहीं आए। वो तमाम के तमाम सखी, तमाम के तमाम बहादुर, तमाम के तमाम मुहिब, तमाम के तमाम आशिक और तमाम के तमाम कुरान की हिफाजत करने वाले और कुरान को बर्दाश्त करने वाले, वो तमाम के तमाम हैं। सबकी क्वालिटी अल्लाह ने एक जैसी बयान की, चाहे वो उस्मान इब्न अफ़्फ़ान हो जिनके पास माल ही माल था, चाहे वो अब्दुर्रहमान बिन औफ हो जिनके पास माल ही माल था, या वो खब्बाब जैसे और बिलाल जैसे और अब्दुल्लाह इब्न मसऊद जैसे और हजरत अबू हुरैरा जैसे फुकराए मुहाजिरीन हो। ये क्या बात है जी, पैसे देंगे ठीक है हमारा बोलबाला हो जाएगा? नहीं, उलमा की बात सुनने आओ, उलमा से मोहब्बत रखो। एक दिन आएगा ये सुनाने वाले मयसर नहीं होंगे, कोई बताने वाला मयसर नहीं होगा, अंधेरी और तारीकियां होंगी, कोई टिमटमाता हुआ चराग आपको नजर नहीं आएगा। आप अंधेरों में, आप तारीकियों में, आप तनस्सुली में, आप शकिस्त खुर्दगी में अपनी जिंदगी को बसर करके अल्लाह के हुजूर हाजिर हो जाएंगे। आपको कोई राह बताने वाला, समझाने वाला मयसर नहीं होगा। इन टिमटिमाते हुए चरागों को लोग को बढ़ाने की जरूरत है, इनको तेल देने की जरूरत है, इनकी ताकत और इनकी अहमियत को बढ़ाने की जरूरत है। तो बस यही बातें हैं, ज्यादा कह नहीं सकता, कोई मजमून उठा नहीं सकता, कोई बात बयान नहीं कर सकता। ये तो वक्त है जो आप समझे तो बर्बाद, आप समझे तो कामयाब, या इन सारी चीजों का इस्तेमाल करने के लिए मैं आ गया। इन्हीं बातों में अपनी बात को खत्म करता हूँ। अल्लामा इकबाल के उन अशार के साथ अल्लामा इकबाल ने अपनी कौम को जगाते हुए कहा, कभी ए नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्तू था जिसका है तू एक टूटा हुआ तारा, तुझे पाला है इस कौम ने आगोशे मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पाँव से ताजे सरे दारा, तुझे आबा से अपने कोई निस्बत हो नहीं सकती कि तू गुफ्तार वो किरदार, तू साबित वो सैयारा, गवादी हमने जो असलाफ से मीरास पाई थी, सरैया से जमी पर आसमाने हमको दे मारा, मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की, जो देखे उनको यूरोप में तो दिल होता है सिपारा। हमारी किताबें यूरोप उठा के ले गया, हमारे ऊपर हुकूमत कर रहा है, और हमारे पास किताबें थी, हम उसको पसे पुष्ट डाल रहे हैं, बल्कि उसको जुस्तान में रखकर ऊपर अलमारी में रख दिया। बहुत सारे घरों में तो साल हर साल उनकी गर्दे भी साफ करने का मौका मैसर नहीं। ये है हमारी कुरान से मोहब्बत, शरीयत से मोहब्बत। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।